देश की शिक्षा व्यवस्था में कथित परीक्षा अनियमितताओं और जवाबदेही की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। 21 दिनों से शिक्षा व्यवस्था और लद्दाख मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की तबीयत आखिरकार इतनी बिगड़ गई कि दिल्ली पुलिस उन्हें जबरन सरकारी अस्पताल ले गई। पुलिस का कहना है कि यह कदम मेडिकल सलाह और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया। सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की सेहत का नहीं बल्कि उस व्यवस्था का है जिसने 3 सप्ताह तक चल रहे आंदोलन को इस मुकाम तक पहुंचने दिया। एक और अनशनकारी शिक्षाविद अस्पताल पहुंच गए, दूसरी ओर सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट राजनीतिक जवाबदेही सामने नहीं आई। जिस मुद्दे पर देश भर में बहस हो रही है उस पर सरकार की चुप्पी विपक्ष और नागरिक समाज दोनों के सवालों को और तेज कर रही है। सोनम वांगचुक के अस्पताल ले जाने के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संस्थापक अभिजीत दिपके भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। एज यू ऑल नो, सोनम सर को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठाकर लेकर गई है नरेंद्र मोदी के इशारों पर, लेकिन उनको ऐसा लगता है ये प्रोटेस्ट उसके बाद वीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ और सोनम सर चाहते थे 20 जुलाई को जो हमारा मार्च है वो सक्सेसफुल हो, तो 20 जुलाई का मार्च भी होगा। और सोनम सर के बाद अब मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल सिटीजन्स टू कम टू जंतर मंतर। सारे लोग जंतर मंतर आइए, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। थैंक यू। इससे साफ है कि यह विरोध अब केवल सोनम वांगचुक तक सीमित नहीं रह गया बल्कि सरकार की कार्यशैली और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े कर रहा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लोकतंत्र में किसी आंदोलन की सुनवाई तब होगी जब आंदोलनकारी की जान पर बनाए। ऐसे ही तमाम अपडेट के साथ देखते रहिए खबर नेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।